ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। फिर यहाँ बैठ गई? कितनी बार कहा तुझसे चल ऊपर बैठ। अब कितनी दफे कहूँ तुमसे मत छुओ मुझे, नीचे ही ठीक हूँ मैं। जितनी दफा तुम मुझसे ये कहोगी उतनी ही दफे मैं तुमसे कहूंगी कि HIV संक्रमण लोगों को छूने से, हाथ मिलाने से या चीखने खांसने से नहीं होता। HIV संक्रमण साथ बैठने से, बर्तनों या तौलिए के इस्तेमाल से या फिर एक साथ बिस्तर पर बैठने से भी नहीं होता। अगर मच्छर काट ले या फिर कोई कीड़ा काट ले तो भी HIV नहीं होता। कुछ समझी कि नहीं? और हाँ, HIV साथ चाय पीने से भी नहीं होता। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, पियोगी ना? तुम नहीं समझोगी कमला जीजी, और मानोगी भी नहीं। बिल्कुल, जो गलत है ना तो उसे मैं समझूंगी और ना ही मानूंगी। फिलहाल तो तू मुझे ये बता कि चाय में शक्कर कितनी लेगी, और अदरक डालूं या तुलसी, या फिर सिर्फ दूध में ही बना दूं? अब क्या फर्क पड़ता है दूध और घी खाने से? अरे अभी तो फर्क पड़ता है रेखा जी, माँ बनने वाली हो तुम। इस वक्त तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को सही खुराक चाहिए, जैसे दूध, दही, फल, हरी सब्जियां, पौष्टिक खुराक से ही तो। नहीं कमला जीजी, अब खाने पीने से कुछ नहीं होगा। मेरी वजह से मेरे बच्चे को नहीं रेखा, बच्चे को HIV संक्रमण से बचाने के कुछ तरीके हैं। सरकार ने हर जिला अस्पताल में ICTC सेवाएं चलाई हैं। हमें बस उनके काउंसलर से जाकर मिलना होगा। तुझे पता है आजकल एक दवा है नेवरिपिन, जिससे HIV का संक्रमण माँ से बच्चे को होने की संभावना कम हो जाती है। हमें अधिक जानकारी के लिए ICTC जाना होगा। फिलहाल तो तुम अपनी और अपने होने वाले बच्चे की फिक्र करो। ये इसका हक है कि इसे पौष्टिक खुराक मिले, जो इस समय सिर्फ तुमसे मिल सकता है। अगर तुम मन लगाकर सही चीजें खाओगी तो ही तो इसे सही खुराक मिलेगी। क्या जीना हमारा हक नहीं कमला जीजी? बिल्कुल है। फिर ये मुझे क्यों हुआ? ऐसा क्या पाप किया था मैंने जो मुझे जिल्लत से गुजरना पड़ रहा है? और मेरे बच्चे का क्या कसूर था जो उसे भी? देख रेखा, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जिंदगी में आस और विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है। मुसीबतें हर इंसान की जिंदगी में है, पर सफल वही इंसान है जिसमें उस मुसीबत का सामना करने का हौसला है, हिम्मत है। पर अम्मा बाबूजी, जब उन्हें पता चलेगा क्या वो साथ देंगे मेरा? साथ देंगे रेखा। हो सकता है जानकारी की कमी की वजह से उनमें थोड़ा डर और वहम हो, पर जब उन्हें HIV के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी वो तेरा साथ जरूर देंगे। मैं बताऊंगी उन्हें, ICTC जाकर वो भी सब बातें जान सकते हैं। बस तू हौसला रख और हिम्मत से काम ले। बड़ी मुश्किल से हम वहां से निकल पाए। एक दफा तो लगा कि शायद वो लोग घर तक आ जाएंगे। गनीमत समझिए कि मैं गाड़ी में थी। बहुत हिम्मत का काम किया है आपने। और इसने भी। क्यों? इसे अब यहीं रहने दीजिए, हम इसका ध्यान रखेंगे। यहाँ इसका हर तरह से ख्याल रखा जाएगा, जैसे डॉक्टरी इलाज और काउंसलिंग, ताकि जब ये अपने लोगों के बीच वापस जाए तो इसे किसी तरह की कोई दिक्कत ना। क्या हुआ कजरी? अरे यहाँ तुम्हें खूब मजा आएगा, और हमारे पास तो ढेर सारे खिलौने हैं, और तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे भी हैं यहाँ। बस यहाँ रहो, उनके साथ खेलो और दोस्ती करो। नहीं, कायदे में तो इसका यही रहने में फायदा है सविता। फिर यहाँ हर तरह की सुविधा है, मैं भी तो हूँ यहाँ।
ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो कुछ दिनों के लिए कजरी को अपने पास रख सकते हैं। क्यों, ठीक है ना? कजरी की टेम्पररी कस्टडी लेने के लिए आपको कुछ फॉर्म साइन करने होंगे और कुछ जरूरी बातें हैं, वो मैं आपको बता दूं। जी। 1 मिनट सविता। हमें इस घटना की खबर पुलिस को देनी होगी। इसके अलावा इसके माता पिता की तलाश भी करवानी होगी हमें। बेहतर होता अगर ये यहीं रह जाती, बाकी बच्चों के साथ रहेगी तो अपने सदमे से जल्दी बाहर आ पाएगी और फिर यहाँ इसके स्वास्थ्य की देखरेख भी अच्छे से हो सकेगी। एनीवेज, फिलहाल तो आप इसे यहाँ से लेकर जाइए। थैंक्स। ले, पीकर बता कैसी बनी है। नर्स बहन जी से सीखा है ये तरीका। चीनी कम, दूध ज्यादा, ऊपर से अदरक और इलायची। शहरी तरीका है ये, पर मेरे में चीनी थोड़ी ज्यादा है। मीठा बहुत पसंद है ना मुझे। पता है, एक दफे जब मैं 12 साल की थी तो पूरे 2 डब्बे लड्डू खा गई। उसके बाद जो पेट में दर्द उठा, दिन भर रहा। अरे खा ना, खाली पेट चाय नहीं पीते। एक बात पूछूं कमला जी? पूछना। ये HIV अगर छूने से, एक बर्तन में खाने से, एक तौलिए के इस्तेमाल से, इन सब के इस्तेमाल से नहीं होता तो ये होता कैसे है? देख रेखा, HIV 4 कारणों से होता है। असुरक्षित यौन संबंध से, यानी कि अगर कॉन्डम का इस्तेमाल ना किया हो तो। HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित सुइयों के इस्तेमाल से, या फिर HIV संक्रमित माँ से उसके होने वाले बच्चे को। तो फिर मेरे बच्चे को भी? नहीं रेखा, ये जरूरी नहीं। जैसा कि मैंने तुझे बताया है कि एक दवा है नेवरिपिन, जिससे HIV का संक्रमण माँ से बच्चे को होने की संभावना कम हो जाती है। पर उन्होंने तो कहा था कि एड्स होने के बाद। देख रेखा, पहले तो तू ये जान ले कि HIV और एड्स में फर्क होता है। HIV उस विषाणु को कहते हैं जिससे एड्स होता है, और एड्स उस अवस्था को कहते हैं जिसमें इंसान का शरीर कई बीमारियों की चपेट में आ जाता है और उसके शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। अगर किसी इंसान को HIV पॉजिटिव हो तो ये जरूरी नहीं कि उसे एड्स है। शरीर में HIV विषाणु के प्रवेश करने से एड्स की अवस्था में पहुंचने तक कई साल लग जाते हैं। इसलिए रेखा, तुम्हारे खून की जांच की रिपोर्ट में तुम्हारे HIV संक्रमित होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें एड्स है। तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। तुम अभी भी एक सामान्य जिंदगी जी सकती हो। अरे चाय पीना, ठंडी हो रही है। देख रेखा, अगर तू चाहे तो मैं तुझे ICTC ले जा सकती हूँ। वहाँ तुझे HIV के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। वो तुझे सही सलाह भी दे देंगे और तेरे खून की जांच भी हो जाएगी। पर मेरे ससुराल में तो सबको लगता है कि मुझे छूने भर से उनकी मौत हो जाएगी। ये सब गलत फहमियां है रेखा। और तू एक बात बता, चाची तो कह रही थी कि तेरी सास बहुत अच्छी है, भली है, फिर ये सब? क्या बताऊं तुम्हें? सब कुछ सब कुछ तो ठीक ही था उधर। सास ससुर, मेरा घर वाला, सबसे बहुत प्यार मिलता था मुझे। मेरी सास तो मुझे कोई काम करने ही नहीं देती थी। जब देखो आराम कर ले, ये खा ले, वो खा ले। और ससुर जी, उन्हें तो मेरी हर बात अच्छी लगती थी। एक मामूली सी आलू की सब्जी की भी इतनी तारीफ करते थे मानो राजभोग बनाया हो। और तेरा पति? उनकी तो मत पूछो कमला जी। बस चले तो काम पर भी ना जाएं, हमेशा साथ बैठे रहते थे।